मैं हैरान हूं अमीक भाई, मैं पर्सनली आपको जानता हूं, आप पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। अंसार रजा ने पाकिस्तान की क्लास लगा दी आज यहां पर बैठकर, आप एक शब्द नहीं बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आप बोलिए पाकिस्तान ने गलत मारा काबुल में, अफगानिस्तान में, बोलिए गलत मारा है हिम्मत, बोलिए गलत मारा, अरे बोलिए गलत मारा, अरे नहीं बोलिए गलत मारा। सुन लो, अच्छा सुन लो, पिछले 10 मिनट से सुन रहा हूं, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं आप। भारत सरकार से, समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में सेना उतार दो। अरे पाकिस्तान ने गलत मारा अफगानिस्तान में, बात खत्म, नहीं बोलेंगे सर, आपका वोट बैंक नाराज नहीं होगा आपको। गलत मारा, मैं कह रहा हूं सेना उतारो। गलत मारा, आपको मैं खबर दे रहा हूं, गलत मारा, आपको खबर दे रहा हूं। चलिए ठीक है, भारत की सरकार सेना उतारे अफगानिस्तान करके दिखाओ, गाजा फिलिस्तीन का बैग लटका कर घूमोगे। ईरान के पक्ष में बोलो, काबुल के पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे, अफगानिस्तान के पक्ष में क्यों नहीं बोल, सेना उतार दो। क्यों सेना उतारेंगे, हम युद्ध में मुलविस नहीं होंगे, हमारे देश में अच्छा खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, सुरक्षित है, स्टूडियो में बैठे सब फाइन है, हम युद्ध में उतर जाएंगे। बोलो पाकिस्तान ने गलत किया है, काबुल के छोटे-छोटे आरएसएस का देश नहीं है, महिलाओं को मारा है, 400 बेकसूर मरीजों को अस्पताल में, स्कूल में पाकिस्तान ने मार दिया। गांधी है, काबुल पर हमला कर दिया पाकिस्तान ने, उसके खिलाफ बोलिए। नहीं बोलेंगे भाई, कैसे बुलवा देंगे जबरदस्ती, नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, फिर वो कहीं हम जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, ये तो वही वाला गया कि आपसे जबरदस्ती वंदे मातरम बुलवा। अरे बोलो पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधि की है, कल तक तालिबान जिंदाबाद करते थे, अब सत्ता में है तो तालिबान के विरोध में खड़े हो गए। आराम से, अरे सिलेंडर मिला, आगे सर, आगे, आज भी आगे, सिलेंडर मिला तुम्हें, आज भी 92,000 मीट्रिक टन, 92,000 नंदा देवी आज भी आगे। ईरान से भीख में सिलेंडर चाहिए, बैठे गैस से ही बना था, ईरान से भीख में सिलेंडर चाहिए, थोड़ा खा रहे हैं, बढ़िया बिरयानी दबा रहे हैं। अमीक भाई ये काम करते हैं अब सब गैस, एक मिनट, ये जो गैस आई है ना, ये मोदी जी की एलपीजी है, यूज मत करना अब इसको, जैसे आपने बोला था ये तो वैक्सीन मोदी जी की वैक्सीन है, अब ये मोदी जी की एलपीजी है, आप यूज मत करना। अरे तो आप ही को प्रॉब्लम हो रही है ना, आप ही को प्रॉब्लम हो रही है, भीख से आ गई, 92,000 मीट्रिक टन आ गई है। नंदा देवी और शिवालिक 2 आए हैं। भारत की जनता ने ईरानियों का साथ दिया, भारत की जनता ने ईरानियों का साथ दिया, ईरान ने हमें मदद करी है। अच्छा ठीक है, मोदी तो इजराइल के साथ, बस उनके पसीने छूट रहे हैं, बस करिए भाई, अरे बस करिए भाई, मैं माफी, सॉरी भाई, पसीने छूट रहे हैं आपके, नहीं भाई, मैं सम्मान करता हूँ भाई, आप पसीना पोंछ लीजिए, पानी पी लीजिए, बस नरेंद्र मोदी हो गया इजराइल के साथ खड़े हैं। जी बस एक एक करके आराम से, कर्नल दानवीर, इजराइल के फिर मैं साथ अंसार रजा की जनता, मैं कह रहा हूँ अंसार भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, अंसार भाई ने आज मैं उनकी पाकिस्तान की क्लास लगा दी, आप पसीना पोंछ लीजिए अमीक भाई, बस करिए। इतना ईरान के साथ, ईरान मुस्लिम मुल्क नहीं खड़े जितना आप खड़े हैं, मुस्लिम मुल्क नहीं पूछ रहे ईरान को जितना आप सर खड़े हैं। चलिए हाँ मुस्लिम देश बोलिए, नहीं पूछ रहा कोई, चलिए आप प्लीज सर, हो गया, नहीं हो गया अमीक भाई, हो गया, एक मिनट, एक एक करके आराम से एक चीज बस मैं ये भी क्लियर कर दूं सर, ये कल भी बात हुई थी, डिप्लोमेसी जनता के मूड के हिसाब से नहीं होती है। वैसे देखा जाए भारत के अंदर भी जनता का पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट रुख रहता है, यहां हमारे देश में भी, तो पाकिस्तान फिर आतंकी हमला क्यों करता है, अगर जनता के हिसाब से ही तय होता है सब कुछ, करता है ना फिर भी हमला, तो जनता के मूड के हिसाब से डिप्लोमेसी नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर जनता की वजह से छोड़े थे तो 2 क्यों छोड़े, बाकी क्यों नहीं छोड़े, अब तक क्यों अटके थे, और 22 क्यों अटके हुए हैं, अगर जनता के मूड से ही छोड़ने थे तो सारे छोड़ देता। बस करिए कर्नल दानवीर, प्लीज सर, कर्नल दानवीर। सबसे पहले तो जो गैस छोड़ी गई है वहां से, वो उन्होंने कोई मेहरबानी नहीं करी है। यस हमने उनके नौसैनिकों को बचाया, कोची में उनका जहाज उसको संरक्षण दिया, और इन नौसैनिकों को अमेरिका के दबाव के बावजूद हमने उनको वापस किया। ठीक है, हमारा इजराइल भी दोस्त है, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, आज फिर दोहरा देता हूं, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे वो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, बहुत सारे इजराइल के हथियार भारतीय सेना यूज करती रही है। भी ईरान भी, और हमारा ईरान भी मित्र देश है, इजराइल भी। मैं आगे बोल रहा हूं, और मेरे को इस बात का बड़ा गर्व है कि मैं उस सेना से आता हूं जहां पे एथिक्स को बहुत बड़ी वैल्यू दी जाती है। तो उस चश्मे से देखते हुए जो हमास ने किया इजराइल के ऊपर, वो जघन्य अपराध था, आतंकवाद था, और इतनी बर्बरता वहां पर दिखाई गई, बहुत खराब हुआ। इजराइल ने जो हमास का पीछा करते हुए मासूमों को इस पैमाने पर मारा, बहुत ही बड़ा अपराध है। वही चीज ईरान में जो बच्चों के स्कूल पर हुआ अपराध है, और
जो पाकिस्तान ने काबुल में कर दिया, ये और भी बड़ा अपराध है। ठीक है, क्योंकि इस पूरे खेल के अंदर हॉस्पिटल पे शायद इतने बड़े पैमाने पर पहला हमला हुआ, और वो भी रोजे रमजान के मैं कह रहा हूं रमजान का पवित्र महीना है, और एक हम सब सम्मान करते हैं भाई, हमारे मुस्लिम भाई जितने रोजे रख रहे हैं, रमजान का इतना पवित्र महीना। एक चीज और रमजान के पवित्र महीने में अमीक, मेरे को लगातार पोस्ट आ रहे हैं, ट्विटर पर भी लोग लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं वो अमीक भाई कि रमजान के पवित्र महीने में कोई अगर देश, किसी मुस्लिम देश किसी दूसरे मुस्लिम देश पर हमला कर रहा है, उसके खिलाफ बोल देने से आपका कौन सा वोट बैंक खिसक जाएगा? अमीक भाई, अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं काबुल पर गलत हमला हुआ? मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, काबुल पे जो कायराना हमला निर्दोष बच्चों पे हुआ है, मैं बतौर भारतीय, बतौर समाजवादी पार्टी, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। मैं भारत की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, अखिलेश जी क्यों चुप है सर? कि अफगानिस्तान की मदद करने के लिए अगर सेना भेज सकते हो तो सेना भेजो। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। मैं अखिलेश जी क्यों चुप हैं सर? आपको पता होगा ज्यादा, आप उनके क्लोज हैं। अखिलेश जी क्यों चुप हैं सर काबुल पे? नहीं, हम अखिलेश यादव जी ने भारत के प्रधानमंत्री से कहा है, पार्लियामेंट में आ जाइए, जहां पे आने का आपका काम है, आइए और पूरे देश दुनिया में जो हालत है इस पे भारत की सरकार का रुख रखिए। जहां हमें लगेगा कि हमें प्रधानमंत्री जी की मदद करनी है, कहीं वो डरे हुए हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। अमन भाई, डरने की जरूरत नहीं है, आप एक माहौल बनाइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए संसद में। ईरान पर आपने वेट नहीं किया था ना सर पीएम के बोलने का, ईरान पर आपने स्टैंड ले लिया था, इस पर सर आप स्टैंड नहीं ले रहे हैं, बस वो आप भी जानते हैं मजबूरी हो सकती है। ईरान पर आपने पहले ईरान पे हमने इंतजार किया कि भारत की सरकार, हमारे देश का प्रधानमंत्री जी बोले, तो क्या इजराइल, वो तो गए नहीं, तो इजराइल के खिलाफ तो ललकार के आ गए थे ईरान के खिलाफ। तो इजराइल तो मित्र देश है, आप इजराइल के खिलाफ तो हमारा ये कहना है कि देखिए, हम भारत गुट निरपेक्ष देश है, हमें किसी खेमे में नहीं खड़ा होना था। आखिर आज ईरान के सामने भारत को सॉफ्ट होना पड़ा, आपको एम्बेसी जाना पड़ा, आपको साइन करना पड़ा, क्योंकि हमारे रिश्ते बेशक इजराइल ने के भारत के स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं, लेकिन ईरान पे डिपेंडेंसी हमारी भारत के लोगों की ज्यादा है। बिल्कुल, ईरान भी मित्र देश है, हमारी इजराइल भी दोस्ती मित्र देश है, बिल्कुल ठीक है। हम उनसे रुपए में फिर मैं आ रहा हूं प्रदीप, फिर मैं आ रहा हूं 30 सेकंड में आ रहा हूं प्रदीप। ईरान बहुत मित्र देश है, बिल्कुल माना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमीक भाई ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सदियों से हमारा मित्र देश है ईरान। लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि खमेनाई हमेशा भारत के खिलाफ था, OIC, GIC, जो भी कोई सी है, तो ईरान 65-71, हाँ, सब 65-71 हमेशा खमेनाई के, आप ट्वीट देख लीजिए। एक पोस्ट बताऊं उनका, कोट एंड कोट बताऊं? जरूरी बताऊं। खमेनाई ने क्या बोला था, मैं एक चीज बता रहा हूं, सत्सम्मान, किसी को बुरा ना लगे मैं बोल देता हूं। उन्होंने बोला था, दुनिया भर के मुसलमान अगर एक हो जाएं, दुनिया भर के मुसलमान अगर एक हो जाए तो हिंदू कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, कोट एंड कोट। ये खामनेई जी ने, जो आप खामनेई साहब वो खामनेई ने बोला था, जो वो, खैर छोड़ देते हैं उस चीज को, और सुप्रीम लीडर है, लोगों की भावनाएं हैं, मैं उधर नहीं जा रहा। जब वो मारा गया, उसके ऊपर क्यों आंसू बहाया जाए? जो हमारा भाई लोगों की भावनाएं हैं, वो, अरे भाड़ में जाए भावना यार, मारा नहीं गया, देश ज्यादा जरूरी है कि उनकी भावनाएं जरूरी है? अरे मारा ही तो गया है। अरे तो क्या हुआ, वो बेकार आदमी था जो हमारे देश के खिलाफ था। सर कर्नल दानवीर है, बताइए ना कर्नल दानवीर क्या होता है जी? अरे बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ उसको मारा, मैं कह रहा हूं बहुत शानदार काम हुआ उसको मारा, देश के खिलाफ था वो, उसके पक्ष में एक शब्द नहीं बोलना चाहिए। गाली दे रहे हैं आप खामनेई के लिए, खामनेई के लिए फौजी को गाली। अरे उनको देने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खामेनाई इनका रिश्तेदार होगा, मेरा नहीं है। और बिल्कुल आप दीजिए, शौक से दीजिए गाली, हम गाली सुनेंगे, लेकिन देश के खिलाफ गाली नहीं सुनेंगे। खामेनाई ने भारत के विरोध में अपनी बातें कही है, वो मारा गया है, इसकी हमें सबको खुशी होनी चाहिए, रोने का सवाल नहीं पैदा होता। आदमी ठीक नहीं था, आपको अच्छा लगता होगा, आप उसकी तस्वीर लगाइए घर में, आप करिए उसकी वंदना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एक मैं, हाँ बोलिए खामनेई जी, बस खामनेई नहीं, सॉरी अमीक भाई, खामनेई के लिए थोड़ी ना आप सर एक्स फौजी को, एक फौजी को ऐसा मत बोलिए सर। नहीं, मुझे 30 सेकंड दीजिए। वो आपके लिए सम्मानित है, ये हमारे लिए सम्मानित है। बोलिए अमीक, के लिए देश से कोई लेना, प्लीज अमीक को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए अमीक, 30 सेकंड। हाँ, फलस्तीनियों का नरसंहार करने वाला अटल बिहारी ने कहा कि इजरायलियों को अरबों की जमीन खाली करनी पड़ेगी।
वो जो आतंकवादी इजराइल देश है, वो अभी भी स्टैंड अभी तो भी स्टैंड है मेरे नेतन्याहू भाई। भाग गए, क्या नेतन्याहू तशरीफ भारत का लाए यही स्टैंड प्रदीप भंडारी है। हो गया। और दो कौमी शहीद लड़ाई आज भी है। भाई आपस में नहीं लड़ना, वो लड़ रहे हैं आपस में, हम आपस और भाई हम जिसको- आपस में नहीं लड़ेंगे। जिसको आप गाली दे रहे हैं वो फिलिस्तीन से भी जी, मेडल जी, लेके ठीक है, आया और ठीक है। इजराइल से भी लेके आया। समझ लो सर, आप एक तो ना आराम से सर, मारा मुझे गया। डर लग रहा है, पसीने आ रहे हैं, पानी आतंकवादी पी लीजिए था। बस, लाइट बस। भी बंद मारा हो रही है, गया। बंद जल लाइट बंद भी जल। बंद। गया। ठीक है, ठीक है, अमीक भाई, आपकी बत्ती बार बार गुल हो रही है सर, प्लीज भारत अमीक की भाई।